पिछले दिनों बिहार की एक महिला मुस्लिम डॉक्टर नुसरत प्रवीण को नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींचा। उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मचने लगा। लेकिन अब इस पूरे विवाद में झारखंड सरकार की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नई घोषणा कर दी है और इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से बात बोली गई है कि झारखंड सरकार डॉक्टर नुसरत प्रवीण को झारखंड में 3 लाख की सरकारी नौकरी देगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 3 लाख की सरकारी नौकरी। और साथ में 5 बड़ी घोषणा की गई है। आप लोग डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनका पोस्ट देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया है। और आप लोग पोस्ट देखिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 घोषणाएं पढ़ के सुना देता हूं जो झारखंड सरकार की तरफ से बोला गया है। झारखंड सरकार की तरफ से बोला गया है कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण को झारखंड में 3 लाख मासिक वेतन का सरकारी नौकरी दिया जाएगा, मनचाहा पोस्टिंग दिया जाएगा, यानी झारखंड में वो जहां चाहे नौकरी कर सकती हैं। नौकरी वो कहां करेंगी, डॉक्टर नुसरत प्रवीण खुद तय करेंगी। शायद ये पहली बार किसी को ऐसा ऑफर दिया गया हो। साथ में सरकारी फ्लैट भी उनको मिलेगा, रहने के लिए सरकारी घर भी दिया जाएगा और साथ में पूर्ण सुरक्षा भी दिया जाएगा। यानी 5 घोषणा में से एक है 3 लाख का नौकरी, सरकारी नौकरी, मनचाहा पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट और पूर्ण सुरक्षा। लेकिन झारखंड बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी करके बोला गया है कि इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और एक जिहादी मानसिकता से झारखंड नहीं चलेगा। आप लोग पहले ये वीडियो देख लीजिए जो बीजेपी की तरफ से भानु प्रताप शाही ने जारी करके बोला है। उसके बाद आगे बातचीत करते हैं इसके बारे में डिटेल में। काजी इरफान जी, नुसरत को नौकरी सीधे किस नियोजन नीति के तहत देने की घोषणा की, जवाब दो। जिहादी मानसिकता से झारखंड नहीं चलेगा। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। काजी इरफान जी, ये नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उलझुल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना, एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको। तो आप लोगों ने सुना, ये बीजेपी की तरफ से भानु प्रताप शाही बोल रहे थे और सीधा इन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की घोषणा कर रही है। और इन्होंने यहां तक बोला कि आप एक घोषणा को वापस लीजिए, नहीं तो झारखंड का बेटा बेटी आपको बांग्लादेश भगा देगा। तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो आप नियोजन नीति की बात करते थे 2019 में, मुख्यमंत्री बनने से पहले 1932 से खतियान की बात करते थे, उसका क्या हुआ? क्या डॉक्टर नुसरत प्रवीण के पास 1932 का खतियान है? क्या उनके पास स्थानीयता का सर्टिफिकेट है? क्या वो झारखंड की रहने वाली है? क्या उनका झारखंड से दूर दूर तक कोई लेना देना है? इसको भी हटा दीजिए। क्या झारखंड में युवाओं को नौकरी मिल गया? क्या झारखंड में कोई लड़का लड़की नहीं बचा है जिसको नौकरी दिया जा सके? चलिए इसको भी हटा दीजिए। क्या झारखंड में कोई मुस्लिम लड़की नहीं है जिसको नौकरी दिया जा सके? क्या बिहार से ढूंढ कर ला रहे हैं नौकरी देने के लिए? झारखंड में कोई नहीं बचा है, न कोई युवा बचा है, न युवती बची है, न कोई मुस्लिम लड़की बची है। अब आप बाहर से पकड़ कर लाकर नौकरी देंगे? ये मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? आपको भी पता है कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण बिहार से झारखंड आकर नौकरी नहीं करने वाली हैं, लेकिन आप घोषणा कर दिए क्योंकि आपको अपना वोट बैंक साधना है। झारखंड के जो मुस्लिम वोटर हैं, क्या उनको आप इतना बेवकूफ समझते हैं कि इस तरह से घोषणा करके आप उनका वोट ले लेंगे? आप तो यही मानकर चल रहे हैं कि जो झारखंड में मुस्लिम वोटर है वो घोषणा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। उनको लगा कि देखिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कितना अच्छा काम कर रही है हमारे लिए। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को यह बताना चाहिए कि 6 साल से ज्यादा का समय होने जा रहा है, आपने झारखंड में कितना सरकारी नौकरी दिया? अगर आपने सरकारी नौकरी और नौकरी नहीं दिया है तो उसमें मुस्लिम युवा और युवती भी आते हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिला है। जब सबको नहीं मिला तो उससे वो भी प्रभावित है, वो भी पीड़ित हैं। इस तरह की राजनीति करके, इस तरह का घोषणा करके आप बच नहीं सकते हैं। और सोचने वाली बात है कि इसमें झारखंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
कहीं दूर दूर तक कोई लेन देना नहीं था। ये तो बिहार का मामला था और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन अचानक से इसमें इरफान अंसारी एंट्री मार लिए, क्योंकि राजनीति करना है, और घोषणा कर दिए कि हम सरकारी नौकरी देंगे, 3 लाख का सरकारी नौकरी देंगे। चलिए आपको मान लीजिए देना भी था, तो 3 लाख का सरकारी नौकरी देने का क्या बात है भाई। और उसमें सरकारी फ्लैट, मनचाहा पोस्टिंग, सुरक्षा। जब आपको सम्मान ही देना है तो इरफान अंसारी भी एमबीबीएस हैं और डॉक्टर नुसरत परवीन भी डॉक्टर हैं, तो उनको सीधा स्वास्थ्य मंत्री ही बना दीजिए। उससे अच्छा सम्मान का बात क्या होगा। लेकिन ये सिंबॉलिक घोषणा करने से क्या हो जाएगा, बस आप वोट लेने के लिए घोषणा कर रहे हैं। अगर आपको सच में सम्मान देना है तो इरफान अंसारी जी आप इस्तीफा दे दीजिए स्वास्थ्य मंत्री के पद से और डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए। वैसे भी झारखंड में पहले से बिहार के कुछ लोग मंत्री बने हुए हैं, तो एक और मंत्री हो जाएंगे बिहार की, तो क्या दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इस तरह से सिर्फ घोषणा करके, जिससे कुछ होना जाना नहीं है, बस आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। झारखंड के मुस्लिम वोटर को आप बेवकूफ समझते हैं कि इस तरह का घोषणा करके उनका हम वोट लेते रहेंगे। झारखंड के मुस्लिम वोटर को ये जवाब दीजिए आप कि आपने कितने मुस्लिम लड़का लड़की को अभी तक सरकारी नौकरी दिया है। आपके पास इसका कोई आंकड़ा है। झारखंड में बेरोजगारी की सबसे भयावह स्थिति है पूरे भारत में, खासकर सरकारी नौकरी को लेकर। आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए जहां पर लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहां पर बच्चे आपको बता देंगे कि आपने पिछले 6 साल में कितना सरकारी नौकरी दिया है। 100, 200, 500 आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिए, झारखंड में पूरा बेरोजगारी खत्म कर दिए, और इतनी बेरोजगारी खत्म हो गई कि अब बिहार से आपको बुलाकर नौकरी देना पड़ रहा है। झारखंड में कोई बच ही नहीं गया है। तो एक बार जाकर आप झारखंड के बच्चे से बात कर लीजिए, आपको सब असलियत पता चल जाएगा। और एक बात और, 2019 में जब विधानसभा का चुनाव होना था, उससे पहले आपने वादा किया था कि हम सबसे पहले आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, उसके बाद झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और बोले थे कि अगर 1 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दिए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 6 साल में 1 लाख भी सरकारी नौकरी दिए हैं। स्थानीय नीति 1932 को तो आप ऐसे भूल गए जैसे पता नहीं आपने बोला था भी या नहीं बोला था। और स्थिति अब ऐसा है कि 1932 और स्थानीय नीति डस्टबिन में पड़ा हुआ है, और बिहार से सीधा एंट्री हो रहा है झारखंड में, और 3 लाख का सरकारी नौकरी दिया जा रहा है। और झारखंड के युवाओं को 30,000 का भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। 10,000, 12,000 में झारखंड के युवा गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर मजदूरी करने पर विवश हैं। लेकिन राजनीति करना है, अपना वोट बैंक साधना है, बस घोषणा कर दिए। घोषणा करने में क्या जाता है, और इरफान अंसारी हैं ही घोषणा करने के लिए। तो हेमंत सोरेन सरकार को, हेमंत सोरेन जी को और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जवाब देना चाहिए कि आपने कितने झारखंड के युवाओं को नौकरी दिया पिछले 6 साल में। 1932 खतियान और स्थानीय नीति का क्या हुआ, और एक डेटा आप और दे दीजिए कि कितने मुस्लिम युवाओं को आपने नौकरी दिया। दूसरे को तो छोड़ दीजिए, ये जो आप राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति, आप यही बता दीजिए ना कि झारखंड के कितने स्थानीय मुस्लिम युवाओं और युवतियों को आपने नौकरी दिया। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आपको ध्यान होगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट नहीं दिया गया, बिल्कुल बेइज्जती की गई, 1 सीट नहीं मिला। जबकि आरजेडी के 4 विधायक हैं झारखंड में, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, और उनके एक मंत्री भी हैं, संजय यादव, जो गोड्डा के विधायक हैं, जो रहने वाले हैं बिहार के, लेकिन आरजेडी के विधायक हैं झारखंड में और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन सरकार को इतना प्रेम उमड़ा है, इनको लग रहा है कि जैसे इनका खुद का इंसल्ट हुआ है, और वहां से बुलाकर सीधा 3 लाख का सरकारी नौकरी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, सरकारी बंगला दे रहे हैं। बिल्कुल दीजिए, तो वही कीजिए ना। आपको अगर सच में सम्मान देना है तो इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दीजिए और डॉक्टर नुसरत परवीन को स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा सम्मान के बाद क्या होगा। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जो झारखंड सरकार की तरफ से घोषणा की गई है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और झारखंड में सच में बेरोजगारी बचा है या नहीं बचा है। झारखंड सरकार के इस घोषणा से तो यही लग रहा है कि झारखंड में बेरोजगारी खत्म हो गया है, इसीलिए बाहर से बुलाकर नौकरी दिया जा रहा है। तो झारखंड के जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग जरूर लिखिए कि झारखंड में बेरोजगारी बचा है या खत्म हो गया है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, इस जो न्यूज है, ये जो विवाद है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भारत जंक्शन को फॉलो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।